सड़क दुर्घटनाओं को रोकने रडार स्पीड गन करेगी हाईवे पर निगरानी। यातायात पुलिस ओवर स्पीड पर करेगी चालानी कार्रवाई। हाईवे पर हो रही अधिक सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर हरदा पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और उन पर निगरानी करने के लिए रडार स्पीड गन लाई है। हरदा ट्रैफिक प्रभारी संदीप सुनेश ने बताया कि अब यातायात पुलिस लगातार हाईवे पर रडार स्पीड गन से निगरानी करके आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर नजर रखेगी एवं ओवर स्पीड वाहनों पर चालानी कार्रवाई करेगी, क्योंकि वर्ष 2023, 24 और 25 में सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में मृतकों का आंकड़ा हैरत में डाल देने वाला है, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हरदा पुलिस विभाग द्वारा ये कदम उठाया गया है। वर्ष 2023 में हुई सड़क दुर्घटनाओं की यदि बात करें तो यह आंकड़ा 365 है, जिसमें 122 लोगों की मौत हुई। वहीं 2024 का आंकड़ा देखा जाए तो दुर्घटनाएं 316 हुई, जिसमें 109 लोग काल के मुंह में समा गए। वहीं 2025 में अभी तक 135 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 50 लोग मृत हो गए थे और घायलों की संख्या 115 है। इन वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब हरदा यातायात पुलिस द्वारा हाईवे पर रडार स्पीड गन द्वारा सतत निगरानी की जाएगी एवं ओवर स्पीड में चल रहे वाहनों पर पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस द्वारा समय समय पर ओवर स्पीड में चलने वाले वाहनों की चेकिंग की जाती है, जिसमें हमारी टीम द्वारा इंटरसेप्टर व्हीकल का इस्तेमाल करके ऐसे वाहनों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हैं। अभी पिछले कुछ वर्षों में हाईवे में एक्सीडेंट के आंकड़ों में वृद्धि हुई है, उन्हीं को देखते हुए ओवर स्पीड के जो वाहन चालक हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन करें आवेदन। पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीनीकरण आवेदन हेतु एमपी टास्क पोर्टल प्रारंभ कर दिया गया है। संयुक्त कलेक्टर रजनी वर्मा ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नवीनीकरण आवेदन हेतु प्रारंभ किया गया है। उन्होंने जिले के सभी शासकीय व अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत वर्ष 2024-25 के पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थियों से एमपी टास्क पोर्टल पर नवीनीकरण आवेदन ऑनलाइन करने के लिए कहा है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। किसान आक्रोश मोर्चा ने किया सरकार का उठावना, की समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की मांग। सांसद बोले सरकार जल्द निकालेगी हल। हरदा में मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू न होने को लेकर हालात काफी गंभीर होते नजर आ रहे हैं। हर दिन किसान संगठनों द्वारा सीएम मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। साथ ही समस्त किसान संगठन सरकार के खिलाफ एकजुट होते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को कृषि उपज मंडी प्रांगण में किसानों द्वारा सरकार का उठावना कार्यक्रम रखा गया, जिसमें किसानों ने सरकार को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। विगत 8 दिनों से किसानों द्वारा विभिन्न तरह के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। हालांकि गुरुवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान सांसद डीडी उइके ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है, जल्द सरकार इस मुद्दे का हल निकालेगी। बीते दिनों सीएम मोहन यादव से हुई मुलाकात में उन्होंने किसानों की समस्याएं रखी हैं। देखिए, इस दिशा में पिछला जो प्रवास मेरा हुआ, देश के संवेदनशील कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के समक्ष ये विषय रखूंगा। और मैंने गत दिवस इछावर में इस संबंध में क्या है कि उनसे बातचीत भी की और ये जो ज्ञापन इत्यादि दिए गए थे वो उनको सौंपे गए हैं और ये शासन स्तर का मसला है और मुझे आशा है कि हमारी सरकार जो है किसानों के प्रति संवेदनशील है, किसानों की हितैषी सरकार हमारी है। जो भी निर्णय होगा वो बेहतर होगा। हमारे बीच में हमारे पूर्व कृषि मंत्री और आप ही के नेतृत्व में क्या है कि प्रथम बार मूंग की खरीदी यहाँ पर हुई थी और आशा है इस बार भी क्या है हम सब मिलकर एक बार सब हमारा भाव भरा आग्रह मुख्यमंत्री जी से, और देखिए उस दिशा में ये शासन स्तर का मसला है। हम मध्य की कड़ी के रूप में हैं और निश्चित रूप से किसानों के हित में उनकी जो आवाज़ है उनको उचित मंच पर रख के और जो संभव होगा उसको करने की दिशा में। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।
भारत बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हरदा में केंद्रीय राज्य मंत्री ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। बोले 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य। हरदा में गुरुवार को भाजपा कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियां बताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है। मंत्री उइके ने बताया कि सरकार 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रही है। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्के मकान दिए गए हैं। उन्होंने कहा 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा सरकार की उपलब्धियों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 70% की कमी आई है। पहले 96 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, जो अब घटकर गिनती के रह गए हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने बताया वैश्विक डिजिटल लेन देन का 49% हिस्सा भारत में होता है। मंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत से 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाए गए। इससे दलालों की भूमिका समाप्त हुई और भ्रष्टाचार में कमी आई। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कमल पटेल और भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा भी शामिल हुए। सभी नेताओं ने गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर शोक व्यक्त किया। 2014 से अद्यतन ये 11 वर्षीय कार्यकाल यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में ये 11 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, जिसमें राष्ट्र विविध क्षेत्रों में प्रगति करता हुआ आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ चौथी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और लगातार इस दिशा में 2047 तक ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन सके, उसके निमित्त आज चिंतन मंथन के लिए अपन सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं।